हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, जिसमें हमने अपने पिछले टॉपिक में गुणसूत्र के बारे में जाना था, यानी कि लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम जानते हैं कि जो एकादि सूत्रता होती है और एकल सूत्रता होती है, और फिर जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये चैप्टर आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसमें एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा रही हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करा दूंगी। और भी ठीक है, तो पहले हम जानते हैं एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी के बारे में। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, हमने चैप्टर्स में अपने में पढ़ा था कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि नर में 23 जोड़ी और मादा में 23 जोड़ी होते हैं, और जो 22 जोड़ी तो उनमें दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो 2 गुणसूत्र होते हैं लास्ट वाले, यानी कि 45 और 46, वो ही नर और मादा में डिफरेंट होते हैं, यानी कि नर में होते हैं वो XY और मादा में होते हैं वो XX। ठीक, इसके बारे में बात कर चुके थे। तो अब जानते हैं कि एकादि सूत्रता क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होता है। यानी कि जब जोड़ी में गुणसूत्र होता है मनुष्य में और उसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर 44 है तो 44 में एक बढ़ जाए तो 45 हो जाए, एक गुणसूत्र बढ़ जाए, उसे बोलते हैं एकादि सूत्रता। यानी कि जब दो संख्या में 2 गुणसूत्र हैं तो 2 + 1 3 हो जाए, यानी कि गुणसूत्र होते हैं 46, हमारे 46 होते हैं, पेड़ में होते हैं वो 23। तो अब इसका हाफ क्या बनेगा, 18 गुणसूत्र, 18 + 1 यानी कि 19 गुणसूत्र हो जाए, एक गुणसूत्र बढ़ जाए। ठीक है, अब आता है दूसरा एकल सूत्रता, मोनोसोमी। क्या होता है मोनोसोमी, जब जोड़ी गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र कम हो जाए, यानी कि बाकी 22 जोड़ी तो हमारे होते ही हैं दैहिक गुणसूत्र, अब जो बाकी के 2 गुणसूत्र होते हैं हमारे, उसमें से 2 में से भी एक कम हो जाए और एक गुणसूत्र बढ़ जाए, यानी कि वो पेयर में ना रह के और नंबर में आ जाए। ठीक है, अब जानते हैं कि मानव में आनुवांशिक अनियमितता या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं ये। तो काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें दैहिक गुणसूत्र यानी कि उनमें जो मानव में आनुवांशिक अनियमितता होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन लोगों में पता नहीं चल पाता, लोग उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते कि इनको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं, बस डॉक्टर्स ही उन्हें क्लियर कर पाते कि इनको ये दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर को इस बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए, दैहिक गुणसूत्र यानी कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। अब दैहिक गुणसूत्र हमें पता है 22 जोड़ी होते हैं, और बाकी के जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि उसी से लिंग डिफाइन होता है किसी का, कि नर और मादा। अगर वाई गुणसूत्र चला जाए फीमेल्स में, यानी कि गर्भाशय के टाइम पे उसमें वाई गुणसूत्र चला जाए तो नर होगा, और एक्स गुणसूत्र चला जाए मेल की तरफ से तो मादा होती है, जो कि हम चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो आई होप कि आपका ये अब तक क्लियर हो चुका होगा कि किस गुणसूत्र से क्या होता है और किस गुणसूत्र से क्या नहीं होता, और दैहिक क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं सबसे पहला रोग जो है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसके 3 नाम है, मंगोलियन जड़ बुद्धिता, मैंगोलिज्म। अब ये नाम इसके क्यों है डाउन सिंड्रोम के, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना साइड के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनकी गर्दन छोटी होती है, माथा उनका चौड़ा होता है, तो उधर से ही वर्ड आया मंगोलियन। ठीक है, तभी इस रोग का नाम मंगोलियन जड़ बुद्धिता है, मंगोलिज्म पड़ा है। ठीक है, इसका कारण क्या है, सबसे पहले कारण होता है इसका 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, यानी कि ट्राइसोमी। एकादि सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। 21 जोड़ी कितने हुए, 21 जोड़ी गुणसूत्र हमारे कितने हुए, 44 हुए हमारे 21 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 44 में हमारा एक बढ़ जाए, सॉरी 46 में हमारा एक बढ़ जाए तो हमारे 47 गुणसूत्र हो जाए। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा होता है, माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, और मानसिक रूप से वो अल्प विकसित होते हैं, यानी कि मंद बुद्धि होते हैं इस तरीके के बच्चे। और इस रोग की जो खोज है वो लैंगडोन डाउन ने की थी, इसलिए इस रोग का नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। ये जो आपके रोग हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पूछे जाते हैं कारण सहित कि इनका कारण भी बताइए, कारण क्या है इनका। तो कारण आप क्या बताएंगे कि 21वें जोड़ी में जब गुणसूत्र में एकादि सूत्रता हो जाती है, यानी कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। या फिर आप इस तरीके से ना लिख के 2 + 1 इस तरीके से ही बता सकते हैं कि 3। ठीक है, अब आता है दूसरा रोग, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण होते हैं कि विकृत सिर होता है उनका, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा छोटा होता है, नाक चोंच के समान होती है, और नीचे लटके लंबे कान होते हैं।
ये भी एकादी सूत्रता द्वारा होता है, यानी कि 18वें गुणसूत्र के एकादी सूत्रता ट्राइसोमी के कारण। ये क्या था, ये 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकादी सूत्रता द्वारा हो रहा था डाउन सिंड्रोम, ये हो रहा है 18वें गुणसूत्र के एकादी सूत्रता द्वारा, यानी कि ट्राइसोमी के कारण। यानी कि इस तरीके से बता सकते हैं 2+1 3, 46+1 47, यानी कि आप गुणसूत्र पूरे ही बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तरीके से कि आप 46+1 बताएंगे 47 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है ना कि जो हमारा पेयरिंग गुणसूत्र है उसमें +1 हो रहा है तो वो 47 हो रहा है, 2+1 हो रहा है तो 3 हो रहा है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि पटाउ सिंड्रोम होता है तीसरा रोग, यानी कि ये भी दैहिक गुणसूत्र द्वारा ही होता है पटाउ सिंड्रोम। इस रोग में क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते या जन्म लेने के पहले वर्ष में मृत्यु हो जाती है। यानी कि पता ही चल रहा है पटाउ सिंड्रोम कितना खतरनाक रोग है, या तो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाएगा, यानी कि माता के गर्भाशय में ही मर जाता है, या फिर क्या होता है वो जन्म लेने के एक पहले वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण 13वें गुणसूत्र की एकादी सूत्रता के कारण, यानी कि जो 13वां गुणसूत्र है उसके एकादी सूत्रता के कारण। इसको भी इस तरीके से बता सकते हैं 2+1 3 या फिर 4 6+1 47। ठीक है, ये हो गए हमारे दैहिक गुणसूत्र के द्वारा कि दैहिक गुणसूत्र के द्वारा ये रोग होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे लिंग गुणसूत्र द्वारा। अब पहले लिंग गुणसूत्र वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं दोबारा से, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि लिंग गुणसूत्र होते क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट बताइए कि लिंग गुणसूत्र ये होते हैं कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं शुरू वाले, यानी कि 22 जोड़े क्या होते हैं, 22 जोड़े होते हैं दैहिक गुणसूत्र, और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि जिससे लिंग डिफाइन होता है XX फीमेल में और मेल में XY, यानी कि 46 टोटल होते हैं, 44 दैहिक होते हैं, 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र हमारे, और नर और मादा होते हैं, यानी कि इन दोनों में, और नर में क्या होता है XY और मादा में XX। ठीक है, इससे जो फर्स्ट रोग होता है वो होता है आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसका कारण है कि जो लिंग गुणसूत्र की एकादी सूत्रता के कारण, यानी कि इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाए। गुणसूत्र क्या होते हैं किसी भी मेल्स में, XX होते हैं या XY होते हैं, अगर फीमेल्स है तो XX होंगे और मेल है तो XY होंगे। लेकिन इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में XXY, यानी कि ये गुणसूत्र आते हैं तीनों, XX के साथ Y भी आ जाता है, यानी कि फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। तो इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र, इसके लक्षण है वाय गुणसूत्र के कारण पुरुषों के समान शरीर हो जाता है, लंबा चौड़ा शरीर हो जाता है उनमें, यानी कि ये डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या है, ये वाय गुणसूत्र के कारण इनमें क्या हुआ, इनमें जो शरीर है वो लंबा चौड़ा विकसित हो गया है। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें स्त्री लक्षण आ गए, स्तन लक्षण आ गए, यानी कि इनके जो स्तन है उन वो बढ़ जाते हैं, उन स्तन बढ़ जाते हैं इनके। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बारे में भी। और एक्स गुणसूत्र के कारण क्या होता है कि इनके वृषण जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। वाई गुणसूत्र जाएगा तो पुरुषों के समान शरीर हो जाएगा, लेकिन एक्स गुणसूत्र के कारण क्या होगा, क्योंकि फीमेल गुणसूत्र है, इसमें क्या होता है एक्स गुणसूत्र के कारण वृषण और जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, यानी कि ये नर बंधे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, और एक्स गुणसूत्र के कारण स्तन विकसित हो जाते हैं, और इसे ही गायकोमिस्टिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से रोग होते हैं कि हम देखते हैं काफ़ी लोग इस तरीके के होते हैं कि शरीर पुरुषों जैसा होता है, या यानी कि उनके जननांग विकसित नहीं हो पाते, या फिर वो उन्हें बंधे है या फिर स्टेराइल लोग बोलते हैं। अब आता है दूसरा रोग, यानी कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके कारण होते हैं इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि एक लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। उसमें क्या था कि उसमें एक लिंग गुणसूत्र बढ़ गया था, इसमें एक लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित आ गया, यानी कि मोनोसोमी एकादी सूत्र था। अब क्या हुआ इसमें, सॉरी एकल सूत्रता आ गई यहाँ पे। 46 - 1 कितने हुए, 45 हो गए, यानी कि 46 पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए। इस लक्षण के कारण क्या होता है, इसके लक्षण जो हैं एक्स गुणसूत्र के कारण जननांग अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें एक्स गुणसूत्र ही मेन है कि जो स्त्री जो होती हैं, यानी कि स्त्री जो दिखती हैं, यानी कि कुछ उनमें पुरुषों जैसा और कुछ उनमें मादाओं जैसा, तो बांधे या बांझ स्टेराइल हो जाती हैं वो। ठीक है, तो ये था हमारे इस चैप्टर के रोग के बारे में। इसमें अभी आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है जो शायद मुझे लग रहा है आपके सिलेबस में मुझे दिखा नहीं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं आपको फिर और बताऊंगी। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा।